नमस्कार, प्रणाम। मैं पंडित रंजीत दुबे अपने दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए, आज जो हम वीडियो लेकर के आए, इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं तंत्र वापसी का हम मंत्र लेकर के आए हैं। मंत्र हम लेकर लिख करके रखे हैं, आप लोगों को दिखाएंगे भी। इस मंत्र को यदि पढ़ दिए आप देखेंगे कि आपके ऊपर जितना बड़ा से बड़ा कोई जादू टोना तंत्र मंत्र कर दिया हो, सभी जो है जड़ समेत खत्म होगा। लेकिन खत्म कैसे होगा ये भी समझ लीजिए। जिसने भी किया धरा है आपके ऊपर तंत्र, उसी के पास उल्टा जो है लौट जाएगा वो तंत्र। ये तंत्र वापसी करने का, तंत्र लौटाने का मैं मंत्र लेकर के आया हूं। डरने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके ऊपर बड़े बड़े से कोई तंत्र कर दिया हो, तंत्र बंधन कर दिया हो, कुछ भी काला जादू आपके ऊपर कोई कर दिया हो, टोना टोटका किया, कराया धराया, कुछ भी हो आपके ऊपर, चाहे जितना मर्जी बड़ा तंत्र किया हो, सिर्फ जो मैं उपाय बतलाने जा रहा हूं, इस उपाय को आप कर दीजिए। उपाय करते आप देखेंगे वो तंत्र जैसे आया था वैसे ही जो है दौड़ करके वो तंत्र वापस लौट जाएगा। जिसने किया है उसी के पास चला जाएगा, यानी उसी को जाकर के मारेगा वो तंत्र, उसको अंग भंग कर देगा या बड़े सदमे में डाल देगा, बड़ी क्षति पहुंचा देगा उसको, बड़े चोट पहुंचा देगा उसको। उससे बचना उसको मुश्किल हो जाएगा। जादू टोना करना वो भूल जाएगा। ऐसा तगड़ा चमत्कारी पावरफुल हनुमान जी महाराज का परम शक्तिशाली तंत्र वापसी में मंत्र लेकर के आया हूं। ठीक है, तो कृपया वीडियो पे पूरा बने रहिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। उपाय बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल साधारण सा है, इसमें कोई विशेष खर्च नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहीं भी बैठे इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इतना छोटा सा हम उपाय आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। बस वीडियो पे पूरा बने रहिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि कई लोगों का आदत होता है वीडियो भगा भगा करके देखते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं, फिर कमेंट करके बोलते हैं गुरुजी आपने सही से नहीं बताया, गुरुजी मैंने उपाय किया नहीं हुआ। लो, पहले अच्छा से समझो तो सही। मैं जैसे बताया हूं उसको समझो, फिर उपाय को सेम टू सेम वैसे करो, तब तो लाभ मिलेगा। लोग इस चीज को समझते नहीं है, क्योंकि दुनिया बहुत जो है अजीब है। लोग भी अजीब और गरीब है, जिसको जो मन में आता उल्टा सीधा कमेंट दागते रहते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कमेंट पढ़ता हूं। चलिए ठीक है, मैं सीधा उपाय की तरफ बढ़ता हूं बिना समय नष्ट किए हुए। तो आपके ऊपर बड़ा से बड़ा कोई जादू टोना कर दिया है, तो आप इस उपाय को कर देंगे। और उपाय करने के लिए जो है कब करना है वो भी आप समझ लीजिए। किसी भी मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन इस उपाय को आप कीजिएगा। किसी भी मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आपको करना है। अब करना क्या है वो समझिए। देखिए, मंत्र में लिख के रखा हूं, वीडियो के अंत में मंत्र में दिखाऊंगा। जो मंत्र आपको पढ़ना है, पढ़ करके उपाय करना है ना। मंत्र आप लोग जब लास्ट में देखिएगा तो उसे कागज पे लिख के रख लीजिएगा, मैं पढ़ के भी बतला दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं विधि बतला देता हूं, उपाय अच्छा से समझा देता हूं कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, वो पहले आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए, किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन में कभी भी कीजिए, कोई बात नहीं है, या रात तक भी कीजिए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिन में कीजिए, शाम को कीजिए, सुबह में कीजिए, रात में कीजिए, कोई बात नहीं। मंगलवार या शनिवार के दिन करना है। ठीक है, जैसे आप थोड़ा स्नान ध्यान कर लिए, सफा वस्त्र पहन लिए, है ना। अब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप थोड़ा सा जो है आप लेंगे क्या, राई, और थोड़ा सा नमक आप लेंगे। अब कई लोग राई को सरसों भी बोल देते हैं, तो नहीं। देखिए, जो पीला पीला होता है ना, पीला वाला जो होता है ना, वो सरसों हो गया। सबको पता है, सारी दुनिया को पता है सरसों पीला होता है ना। राई जो है वो काला होता है, राई काला होता है। वो भी सरसों के समान ही होता है, बिल्कुल छोटा दाना, सरसों जैसा ही दिखता है, बिल्कुल सेम टू सेम सरसों जैसा दिखता है। बस कलर का अंतर रहता है, सिर्फ सरसों पीला दिखता है, वो काला दिखता है, बाकी सेम सेम रहता है। उसी राई को आप लेंगे,
आपके घर में उपलब्ध हो तो ठीक है, नहीं उपलब्ध हो तो जो है किराने दुकान से या पूजा पाठ का जहां पे जिस दुकान पे सामग्री बिकता है उस दुकान से आप थोड़ा खरीद लाएंगे। आपका इच्छा है 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम थोड़ा खरीद लाएंगे और थोड़ा नमक रख लेंगे। जैसे एक कागज या पेपर कुछ भी उठाइए, ठीक है, उस पर थोड़ा सा राई रख लिए और उसी में जो है थोड़ा नमक रख लीजिए, बस हो गया, तैयार हो गया, समझिए कि थोड़ा नमक रख लिए, थोड़ा राई रख लिए, एक में उसको मिला लिए, मिक्स कर लिए दोनों को, राई को और नमक को। अब आप अपने आगे रख लेंगे, ठीक है। अपने आगे धूपदानी इत्यादि या कोई पात्र में, कोई बर्तन में थोड़ा सा आग बाल लेंगे लकड़ी का, या जो है लकड़ी उपलब्ध ना हो, कई लोगों के पास शहर इत्यादि में लकड़ी भी उपलब्ध नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि जो है थोड़ा कुछ कपूर खरीद करके रखिए, है ना। इकट्ठे 5-10 ठो कपूर डालिए किसी पात्र में, इकट्ठे 5-10 कपूर इकट्ठे डाल दीजिए और जला दीजिए उसे। और आपके ऊपर है तो खुद आप कीजिए, या किसी और को स्वस्थ करना है तंत्र बाधा से तो उसको बैठा लीजिए आप अपने आगे, और बैठा करके जो है फिर आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अब बैठाने के लिए पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप बैठाएंगे। आपको खुद के लिए करना है वो भी मैं बता देता हूं, दूसरे के लिए करना है वो भी मैं बता देता हूं, ठीक है। आपको जैसे खुद के लिए करना है, खुद को स्वस्थ करना है, खुद को तंत्र बाधा से मुक्त करना है, तो आपको क्या करना है जो नमक और राई अपने आगे रखे हैं पूरा नहीं उठाना है, उसमें से थोड़ा सा उठाएंगे आप, बिल्कुल थोड़ा ही उठाएंगे और मुट्ठी अपना बंद कर लेंगे। आप अपने आगे आग बाल करके रखे रहेंगे। फिर आप क्या करेंगे, अभी जो मंत्र मैं लास्ट में दिखाऊंगा, इसी मंत्र को एक बार पढ़ के अपने सिर के ऊपर से राइट हैंड के तरफ से पीछे जाएंगे, ऐसे ले आएंगे, ठीक है, यानी ऐसे उतारा करेंगे। एक बार मंत्र पढ़ते हुए एक बार घुमा लिए और फिर अग्नि में आप डाल देंगे। फिर दूसरी बार राई नमक थोड़ा ले लेंगे हाथ में, फिर दूसरी बार मंत्र पढ़ते हुए सिर के ऊपर से ऐसे उतारेंगे, फिर अग्नि में डाल देंगे, ठीक है। इस तरह से 7 बार आप कर लेंगे, 7 बार उतारा करके 7 बार जला लेंगे, 7 बार मंत्र पढ़ते हुए। ये तो आप समझ लिए। खुद को ठीक करना है तो आप ऐसे कर लिए। अब दूसरे किसी को ठीक करना है, वो कर नहीं सकता, तो कोई बात नहीं, आप उसको बैठाइए पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, उसके सामने थोड़ा आग बाल लीजिए और सर जो है राई नमक रखिए, अपने हाथ में जो है थोड़ा सा राई नमक ले लीजिए और इस मंत्र को एक बार पढ़ते हुए उसके सिर के ऊपर से घुमा लीजिए, घुमा के अग्नि में डाल दीजिए मंत्र पढ़ते हुए, ठीक है। दूसरी बार फिर राई नमक उठाइए, फिर मंत्र पढ़ते हुए उसके सिर के ऊपर से घुमाइए, घुमा के अग्नि में डाल दीजिए, फिर राई नमक उठाए, तीसरे बार फिर मंत्र पढ़ते हुए उसके सिर से उतारा कर लेंगे, फिर अग्नि में डाल देंगे। 7 बार करना है। तो इससे खुद को भी आप ठीक कर सकते हैं, दूसरों को भी आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप उतारा करेंगे वैसे देखेंगे हर प्रकार का तंत्र, बड़ा से बड़ा तंत्र बंधन हो, कुछ भी हो, काला जादू कुछ भी हो, वो सब आपके अंदर से निकल जाएगा। उस सरसों के साथ में सीधा अग्नि में जाएगा, अग्नि से सीधा बड़ा से बड़ा तंत्र हो वो निकल करके सीधा उसके पास उल्टे दौड़ करके भागेगा जिसने आपके ऊपर तंत्र किया है। बड़ा जानकार हो, बड़ा होनहार हो, यदि वो तांत्रिक, तो खुद उससे बच लेगा, है। और यदि नहीं जानकारी है, बस सीधा लोगों को परेशान करने वाली आदत है तंत्र मंत्र करके, तो बस उसी दिन से वो झेलना अपना शुरू कर देगा। लेकिन हाँ, इसमें डरने और बेचैन होने वाली बात नहीं है। अब जैसे कोई कोई व्यक्ति सोचे कि पंडित जी जैसे मान लीजिए मैं वापसी कर दूं, जैसे आप ही का पूछना हो, है ना, कि गुरु जी जैसे मैं हमने वापसी कर दिया इधर से, अब उधर कोई जानकार तांत्रिक बैठा हो फिर उधर से वापसी कर दे, तब क्या होगा। तो सीधा सा नॉर्मल समय बताता हूं। देखिए, तो भी चिंता वाली बात इसमें कुछ नहीं है, उधर से वापसी कर देगा, ठीक है। तो फिर यही अंतर यही रहेगा, कुछ विशेष कुछ आपको क्षति नहीं होगा, बस अंतर यही रहेगा, जो पहले वाला दुख है वो आपका दुख बना हुआ रहेगा। तो कोई बात नहीं, फिर अगले मंगलवार या शनिवार के दिन फिर आप वैसे कर लेंगे, फिर उसके पास जाएगा, फिर अगले मंगल शनिवार के दिन फिर आप वैसे कर दीजिए, फिर उसके पास जाएगा, फिर लौट आएगा, ठीक है। 2-3 बार वो तंत्र ऐसे ऐसे घूमेगा, उसके बाद में उसी के पास चला जाएगा,
और वो तंत्र वहां से फिर लौट के नहीं आएगा आपके पास में, ये भी आप समझ लीजिए। लेकिन इससे जो है समझिए कि आपका रक्षा ही होगा, कल्याण ही होगा। और उसमें भी हनुमान जी महाराज का मंत्र है ये, जैसे आप यहां से लौटा देंगे, इस उपाय को कर लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपने लौटा दिया है ना, अब उधर से वो तांत्रिक कर रहा, यदि कहीं घुमा दे रहा, कहीं जानकार हो घुमा दे, है ना, जानता हो घुमाना, तो भी चिंता वाली कोई बात नहीं है। जो भी मंत्र आप पढ़ करके उतारा किए, हनुमान जी महाराज का मंत्र है, हनुमान जी महाराज पे आपको विश्वास होना चाहिए, है ना। हनुमान जी महाराज उसको हैंडल कर लेंगे, उस तांत्रिक को और उसके काला जादू को सबको हनुमान जी महाराज हैंडल कर लेंगे, चिंता वाली बात नहीं है। विशेष सोचने की यानी आवश्यकता नहीं है, सीधा उपाय करना है, ठीक है। ये तंत्र वैसे ही जाकर के उसको क्षति करेगा, समझिए कि बहुत बड़े सदमे में डाल देगा, बहुत बड़े जो है समस्या उलझन में वो फंस जाएगा, वो व्यक्ति बचना उसको मुश्किल हो जाएगा, तंत्र वापस जाकर के उससे ऐसे टकराएगा, बचना उसका मुश्किल हो जाएगा। ये तंत्र वापसी का इतना जो है भयानक प्रयोग मैं आप लोगों को बतला दिया हूं, विधि बतला दिया हूं। चलिए वो मंत्र भी आप लोग देख लीजिए। मंत्र में इसको जो है आप लोग अच्छा से देख लीजिए, और इसको कागज पेन उठाइए, इसको नोट करके लिख करके आप लोग रख लीजिए। मंत्र आप लोग अच्छा से देख पा रहे होंगे फ्रेश अक्षरों में, कागज पेन फटाफट उठाइए और सेम टू सेम जैसे आप देख पा रहे हैं वैसे आप इसको लिख करके रख लीजिए फटाफट, ठीक है। और इसमें फिर भी आपको कोई अक्षर फ्रेश ना दिखे या लिखने में आपको काफी देरी हो जाए तो उसके लिए भी मैं बतला देता हूं। आप क्या कीजिएगा, वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा, जब अक्षर दिख रहा है तो स्टॉप कर लीजिएगा, यानी रोक लीजिएगा, रोक करके जूम करके भी फ्रेश अक्षरों में इसे देख करके लिख करके आप रख सकते हैं। इसको आप अच्छा से पढ़ पा रहे होंगे, इसको मैं पढ़ के भी आप लोगों को बतला देता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और फटाफट इसे नोट करके रख लीजिए, लिख करके रख लीजिए। तंत्र वापसी का बहुत ही तगड़ा मंत्र है, एक बार जरूर आप आजमाइएगा, इसे करके देखिएगा। हजारों लोगों को इससे लाभ मिला था, इसके पहले ही मैं इस पे वीडियो बना के डाला था, ठीक है। चलिए मंत्र कुछ इस प्रकार है, मैं पढ़ के भी आप लोगों को बतला देता हूं। ओम एक ठो सरसों सौला राई मोरो पटवल को रोजाई खाए खाए पड़े भार जय करे ते मरे उलट विद्या ताही पर परे शब्द सांचा पिंड कांचा हनुमान का मंत्र सांचा फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। आप लोग इसे देख करके लिखते रहिए, फटाफट इसे लिख लीजिए। मैं एक बार और मंत्र में पढ़ के आप लोगों को बतला देता हूं। ओम एक ठो सरसों सौला राई मोरो पटवल को रोजाई खाए खाए पड़े भार जय करे ते मरे उलट विद्या ताही पर परे शब्द सांचा पिंड कांचा हनुमान का मंत्र सांचा फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा, ठीक है। यही वो मंत्र है, मंत्र में आप लोगों को पढ़ के बतला दिया हूं। इसको फटाफट सेम टू सेम जैसे है वैसे आप इसको जो है आप लोग इसे लिख करके रख लीजिए। और मैं ये भी चीज बतला दिया हूं, फिर से बोल देता हूं कि जो है इसमें कोई अक्षर फ्रेश आपको न दिखाई दिया हो तो वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा, जब ये जो है दिखे मंत्र उस समय स्टॉप यानी रोक लीजिएगा, और जूम करके भी फ्रेश अक्षरों में इसे देख करके आप लिख करके रख सकते हैं, ठीक है। विधि में पहले आप लोगों को बतला दिया हूं, ये मंत्र भी मैं आप लोगों को दिखला दिया, समझा दिया, बतला दिया, आप लोग अच्छा से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, ठीक है। तो जो है किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन आप खुद को इस मंत्र के द्वारा इस प्रयोग से जो है आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, तंत्र वापसी कर सकते हैं, जिसने किया उसी के पास इस मंत्र से आप भेज सकते हैं। सब विधि में आप लोगों को समझा दिया हूं, बतला दिया हूं। हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, यदि आप हमारे स्थित ज्ञान चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय हनुमान जी महाराज की जरूर लिखिएगा। चलिए हमको विदा दीजिए। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।